देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 20 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। मोदी, पुतिन, जिनपिंग मुलाकात बहुत जल्द। भारत में रूस के सफीर रूमन बाबू शिकन ने कहा है कि रूस भारत चीन के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एशिया के 3 बड़े ममालिक को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जब उनसे पूछा गया कि से मोदी, पुतिन, जिनपिंग मुलाकात कब होगी, तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत जल्द। हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। ऐसा लगता है कि रूस ने अमरीकी टैरिफ के पेश नज़र भारत को तेल पर 5% रियायत दी है। नायब सदर के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पार्टियों से बालातर शख्स हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी इत्तेहाद के नायब सदर के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को कानूनी मैदान में दहाइयों का तजुर्बा है। उन्होंने पार्टियों में मकबूलियत हासिल की। सुदर्शन ने जात पात की मर्दमशुमारी के जरिए समाजी इंसाफ के लिए तीजी की मदद की। उनकी जेब में आइन की एक कॉपी है। किसी भी बातचीत में वो कहते हैं कि आइन हतमी फैसला करेगा। राहुल गांधी ने इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट के साथ एक मीटिंग में तबसरा किया। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी। ऑनलाइन सट्टेबाजी के घोटालों को रोकने के मकसद से लोकसभा में मरकज की तरफ से पेश करदा ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान बिल को मंजूर कर लिया गया। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स में फ़र्क करने के लिए बिल का मसूदा तैयार किया गया है। जो लोग क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स चलाते हैं, उन्हें 3 साल तक कैद, 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। मुस्तकबिल में 21 साल की उम्र में एमएलए के तौर पर इंतखाब लड़ने का इम्कान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी के वज़ीर आज़म बनने के बाद वो असम्बली के लिए इंतखाब लड़ने वालों की कम से कम उम्र 25 साल से कम करके 21 साल करने की कोशिश करेंगे। राजीव गांधी की यूम पैदाइश के मौके पर उन्होंने सेक्रेटरीट के सामने उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाए। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने नौजवानों के हाथ में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार देने के इरादे से वोट डालने की उम्र को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया था। बोधन में इस माह की 23 तारीख को MRPS के इजलास की तैयारी। MRPS इस माह की 23 तारीख को बोधन में माजूरों, बुजुर्गों, बेवाओं, बीड़ी कारकुनों और ताड़ी कारकुनों की पेंशन में इजाफे के लिए एक तैयारी मीटिंग मुनक्किद करेगा। MRPS जिले के असिस्टेंट सेक्रेटरी सोमपुर पोचीराम ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि MRPS के बानी और पद्मश्री मंद कृष्णा मादिगा मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। BC के किसी शख्स को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर क्यों नामजद नहीं किया गया? KTR BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि नायब सदर के इंतखाब में हिमायत के लिए किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जिन्होंने कहा कि BC के मामले में इखलास है, सवाल किया कि एक BC शख्स को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर क्यों नामजद नहीं किया गया? हम NDA इंडिया के इत्तेहाद में नहीं हैं।
دہلی میں ہمارا کوئی باس نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں سوچیں گے جب الیکشن 9 ستمبر کو ہوں گے، اس وقت فیصلہ کریں گے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے۔ آئی این سی اور بی جے پی دونوں ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے ٹی جی کو غرق کر دیا، انہوں نے تبصرہ کیا۔ پرانے شہر کو گولڈ سٹی میں تبدیل کرنے کے لیے موسیٰ ندی کو صاف کرنا ہوگا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ عالمی معیار کے شہر میں سرکاری دفاتر مناسب نہیں ہیں۔ انہوں نے گچی باؤلی، حیدرآباد میں انٹیگریٹڈ رجسٹرار آفس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گچی باؤلی میں بین الاقوامی معیار کے نئے عمارتی کمپلیکس کی تعمیر 8 ماہ کے اندر مکمل کر لی جائے گی۔ اگرچہ کچھ لوگ موسیٰ ندی کی صفائی کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر پرانے شہر کو گولڈ سٹی میں تبدیل کرنا ہے تو موسیٰ ندی کی صفائی ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے جو تحریک شروع کی تھی اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ آر ٹی سی ایم ڈی سجنار، ٹی جی ایس آر ٹی سی کے ایم ڈی سجنار نے لوک سبھا میں آن لائن گیمنگ بل کے متعارف ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سے نمبر 2 بیٹنگ ایپ اور ترقی نے انہیں خوش کر دیا ہے۔ میں نے ہفتے کی راتیں بے خوابی میں گزاری ہیں۔ میں نے 1000 لوگوں سے براہ راست رابطہ کیا ہے۔ میں نے ہندی، تیلگو، کنڑ اور دیگر زبانوں میں ممتاز اثر انگیزوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ مجھے موصول ہونے والے کچھ پیغامات نے مجھے رلا دیا۔ انہوں نے کہا، یوریا کے لیے عہدیداروں کی حالت زار ایک المیہ ہے۔ سابقہ وزیر اور ایم ایل اے ہریش راؤ نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ بی آر ایس دور حکومت میں آرام دہ زندگی گزارنے والے کسان کو کانگریس کے دور حکومت میں یوریا کے لیے حکام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ان حکمرانوں کو کب اس حقیقت کا ادراک ہوگا کہ جس ریاست میں گائے روتی ہے اور کسان روتا ہے وہ ریاست کبھی بہتر نہیں ہوئی۔ دریں اثنا خواتین کسان جنہوں نے ورنگل منگلا واری پیٹا میں سڑک پر دھرنا دیا، پولیس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر انہیں یوریا فراہم کرنے کی التجا کی۔ نظام ساگر پراجیکٹ کے افسران چوکس رہیں، کاماریڈی ایس پی راجیش چندر۔ کاماریڈی ضلع کے ایس پی راجیش چندر نے نظام ساگر پراجیکٹ میں عہدیداروں کو چوکس رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے آج نظام ساگر پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ شدید بارشوں کی وجہ سے تیز بہہ رہا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں اور محکمہ آبپاشی کے افسران کو مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پروجیکٹ دیکھنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریڈی فاؤنڈیشن کسانوں کے لیے بیداری۔ ڈاکٹر ریڈی فاؤنڈیشن کے عہدیداروں نے آج نظام آباد ضلع کے بودھن منڈل کے پینٹا کرود گاؤں میں کسانوں کو دھان کی کاشت کے نئے طریقوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ سیڈڈ رائس، ڈی ڈی آر ایس، ڈرم سیڈر، ویٹ ڈرائی، اے ڈبلیو ڈی پائپ کے طریقوں کے استعمال سے سرمایہ کاری، مزدوری کے اخراجات اور وقت کی بچت ہوگی اور پانی کی کھپت کنٹرول میں رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مٹی کے ٹیسٹ کی بنیاد پر کھادوں کا استعمال کم کر کے ماحولیاتی تحفظ ممکن ہے۔ گاؤں کے عمائدین
AEOs, किसानों और फाउंडेशन के ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। कबूतर जासूस कबूतर नहीं बल्कि एक रेजलिंग कबूतर था। भवानीपेट बोधन मंडल में एक लड़के को एक कबूतर मिला जिसकी टांग में अंगूठी थी और परों पर कोड वाला टैग था। मालूम हुआ है कि इसकी तशहीर जासूस कबूतर के तौर पर की गई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कबूतर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम बोधन देही के SHO विजय बाबू ने कहा कि ये जासूस कबूतर नहीं था बल्कि रेजलिंग कबूतर था। उन्हें शुबा है कि उसे किसी ने उठाकर छोड़ दिया है। एड़पल्ली में रेत की गैर कानूनी नकलो हमल के इल्जाम में 5 ऑटो जब्त। सब इंस्पेक्टर M रामा। एड़पल्ली के सब इंस्पेक्टर M रामा ने आज के रोज एड़पल्ली पुलिस स्टेशन के सामने बोधन निजामाबाद रोड पर गैर कानूनी तौर पर रेत की हमलो नकल करने वाले 5 ऑटो को पकड़ा। उन्होंने कहा कि उन ऑटोस के पास कोई परमिट नहीं है और कुछ के पास नंबर प्लेट्स भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने वजाहत की कि ऑटो मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो गैर कानूनी तौर पर रेत की हमलो नकल कर रहे थे। गणेश फेस्टिवल खवायद पर अमलावारी करें। बोधन ACP श्रीनिवास। बोधन ACP श्रीनिवास ने रुद्रूर मंडल में अमन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गणेश त्योहार की तकरीबात खवायद के मुताबिक मनाई जाएं और मियारी बरकी तारों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि DJ की इजाज़त नहीं है, जुलूस में सिर्फ एक डब्बा इस्तेमाल किया जाए। कमेटी मेंबरान पवेलियन की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान बिजली के तारों को चेक किया जाए और जुलूस जारी रहते वक्त बरखी अहलकार भी मौजूद हों। गैर कानूनी हमलो नकल करने वाला टिप्पर पकड़ा गया। मोसरा तहसीलदार राजशेखर। मोसरे के मुजाफात से गैर कानूनी तौर पर रेत और बिजली की हमलो नकल करने वाले एक टिप्पर को आज के रोज मोसरा तहसीलदार के दफ्तर के अमले ने पकड़ लिया और वर्नी पुलिस स्टेशन ले गए। तहसीलदार राजशेखर ने खबरदार किया कि जो भी बगैर इजाज़त रेत या बिजली की गैर कानूनी हमलो नकल करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदिरम्मा हाउस के मुस्तफिद होने वालों को मशवरा दिया गया है कि अगर उन्हें रेत और बिजली की ज़रूरत हो तो मुतल्लिका हुक्काम से इजाज़त लें। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम। फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।